हाय एवरीवन। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौभाग्य के कोड़े पार्ट 3। आपको बाकी के 2 पार्ट कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आचार्य महाशय उस घर में रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपने ससुराल में रहे। उनके हृदय से पुराने संस्कार ना मिटते थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती कि अब यह मेरा घर है। वह जोर से हंसते तो सहसा चौंक पड़ते। मित्रगण आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद न आती। यह ख्याल दिल में जमा हुआ था कि यह पढ़ने लिखने का कमरा है। बहुत अच्छा होने पर भी वह पुराने सामान को बदल ना सकते थे। और रत्ना के शयनागार को तो उन्होंने फिर कभी नहीं खोला। वो ज्यों का त्यों बंद पड़ा रहता था। उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगते थे। उस पलंग पर सोने का ध्यान ही नहीं उन्हें आया। लखनऊ में कई बार उन्होंने विश्वविद्यालय में अपने संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। किसी राजा रईस के घर अब वो गाने ना जाते थे, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों ना दे दे। यह उनका प्रण था। लोग उनका अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रोब छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मृति से हो गए। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे। अब तो जहां जाते थे हंसी उड़ाई जाती थी। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कातर नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको यह जगह तो पसंद आई होगी। आचार्य जी बोले, जी हाँ, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। भोलानाथ जी ने कहा, ये मेरा ही बंगला है। मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया। रत्ना ने झेपते हुए कहा, दादाजी, इन बातों से क्या फायदा? भोलानाथ जी बोले, फायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी नहीं। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत होता है। महाशय, यह मेरा ही बंगला है, या यूं कहिए कि था। 50,000 सालाना इलाके से मिलते थे। कुछ आदमियों की संगत में मुझे सट्टे का चस्का पड़ गया। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई, हिम्मत खुल गई। लाखों के वारे न्यारे होने लगे, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। बधिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए, 25 लाख का सौदा था। कौड़ी चित पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाठ होता। नहीं तो अब पिछले दिनों को याद कर कर के हाथ मलता हूं। मेरी रत्ना को आपके गाने से बड़ा प्रेम है। जब देखो आपकी ही चर्चा किया करती है। इसे मैंने बीए तक पढ़ाया। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बोली, दादाजी, आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं। उनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं। महाशय क्षमा कीजिएगा, अब पिताजी उस घाटे के कारण कुछ अव्यवस्थित चित्त से हो गए हैं। वह आपसे यह प्रार्थना करने आए हैं कि यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो वह कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें। इससे उनके आंसू बुझ जाएंगे। उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है। बस यही कहने के लिए यह आपकी सेवा में आए हैं। आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा, इसके पूछने की जरूरत नहीं है। घर आपका है। जिस वक्त जी चाहे शौक से आए। बल्कि आपकी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं। मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर लूंगा। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वह दूसरे तीसरे यहाँ जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती। फिर कुछ दिन बाद प्रतिदिन आने लगे। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को क्यों नहीं बुला लेते? अकेले तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आचार्य जी ने कहा, मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ और ना करना चाहता हूँ।
यह कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीचे कर ली। भोलानाथ जी बोले, यह क्यों? विवाह से आपको क्यों द्वेष है? आचार्य जी ने कहा, कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता, इच्छा ही तो है। भोलानाथ जी बोले, आप ब्राह्मण हैं? आचार्य जी का रंग उड़ गया। शशंक होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्णभेद नहीं रहता। जन्म से चाहे जो कुछ हूं, कर्म से तो शूद्र ही हो। भोलानाथ जी ने कहा, आपकी नम्रता को धन्य है। संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं। मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूं। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ। जिसमें यह गुण नहीं वह ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया। इस धृष्टता को क्षमा कीजिएगा। आपके माता पिता? आचार्य जी बोले, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म किसने दिया यह मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था, तभी उनका स्वर्गवास हो गया। राय साहब जी ने कहा, आह, वह जीवित होते तो आपको देखकर उनकी गज भर की छाती होती। ऐसे सपूत बेटे कहाँ होते हैं। इतने में रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोली, दादाजी, आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं। मैं इनकी मेज पर से यह उठा लाई हूँ। सरोजनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने और कहीं नहीं देखी। आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोले, यूं ही कुछ लिख लिया था। मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम से दोनों विहल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोहित थी, आचार्य उसके मुंह के वशीभूत थे। अगर रत्ना उनके रास्ते में ना आती तो कदाचित वह उससे परिचित भी ना होते, किंतु प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर ना होगा। ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम जीत न सके। आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। उनका दिल कहता था, जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वह मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी। वह कितनी ही उदार हो, जाति के बंधन को कितना ही कष्ट में समझती हो, किंतु उस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः मेरे प्रति उत्पन्न होगी। मगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत न पड़ती थी कि अपना वास्तविक स्वरूप खोलकर दिखा दे। यदि घृणा ही तक होती तो कोई बात ना थी, मगर उसे दुख होगा, पीड़ा होगी, उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उस दशा में ना जाने क्या कर बैठे। उसे इस अज्ञात दशा में रखते हुए प्रणय पाश को दृढ़ करना उन्हें परले सिरे की नीचता प्रतीत होती थी। यह कपट है, दगा है, धूर्तता है, जो प्रेमाचरण में सर्वथा निषिद्ध है। इस संकट में पड़े हुए वह कुछ निश्चय न कर सकते थे कि क्या करना चाहिए। उधर राय साहब की आमोद उर्फत दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उनके मन की बात एक एक शब्द से झलकती थी। रत्ना का आना जाना बंद होता जाता था, जो उनके आशय को और भी प्रकट करता था। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते, यह वही राय साहब हैं जिन्होंने केवल रत्ना के चारपाई पर जरा देर लेटे रहने के लिए मुझे मारकर घर से निकाल दिया था। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ, अछूत, आश्रयहीन बालक हूँ, तो उन्हें कितनी आत्मवेदना, कितनी अपमान पीड़ा, कितनी लज्जा, कितनी दुराशा, कितना पश्चाताप होगा। एक दिन राय साहब ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। इस लग्न में मैं इस ऋण से उत्तीर्ण हो जाना चाहता हूँ। आचार्य महाशय ने बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि? राय साहब ने कहा, यही रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे, कुछ ना बोले। राय साहब ने कहा, मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है। कुश कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हो। रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए उठा रखता। आचार्य महाशय विचारों में मग्न थे। राय साहब ने कहा, रत्ना को तो आप स्वयं जानते हैं। आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है। वो अच्छी है या बुरी है, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य महाशय की आंखों से आंसू बह रहे थे।
राय साहब ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती है। इस कर्तव्य से मुक्त होकर इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूं। गौण रूप से आप ही उस फल के भी अधिकारी होंगे। आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूं। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए यह महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊं। मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल आपको सूचना दूंगा। यह कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे पर मौका ना मिला। यह यूं कहें कि हिम्मत न पड़ी, इतना मनोबल ना था, घृणा सहन करने की इतनी शक्ति ना थी। विवाह हुए महीना भर हो गया। रत्ना के आने से पति गृह उजाला हो गया है और पति हृदय पवित्र। सागर में कमल खिल गया। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन करके लेटे हुए थे, उसी पलंग पर जिसने किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था, जिसने उनके भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया था। महीना भर से वो अवसर ढूंढ रहे हैं कि वह रहस्य रत्ना को बतला दूं। उनका संस्कारों से दबा हुआ हृदय यह नहीं जानता कि मेरा सौभाग्य मेरे गुणों का ही अनुग्रह है। वो अपने रुपए को भट्टी में पिघलाकर उसका मूल्य जानने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अवसर नहीं मिलता। रत्ना जो ही सामने आ जाती है वह मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं। बाग में रोने कौन जाता है? रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही चाहिए। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति मंद पड़ गई। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग गुल कर दूं ना? रत्ना बोली, क्यों, क्या मुझसे शर्म आती है? आचार्य जी ने कहा, हाँ, वास्तव में शर्म आती है। रत्ना ने कहा, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया? आचार्य जी ने कहा, नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। रत्ना ने कहा, तुम्हें धोखा देने की शक्ति नहीं है। आचार्य जी बोले, तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। रत्ना ने कहा, मैं सब जानती हूँ। आचार्य जी बोले, जानती हो मैं कौन हूँ? रत्ना ने कहा, खूब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी जूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़ कर लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वो दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने चकित होकर कहा, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना ने कहा, हाँ, जानकर ही, ना जानती तो शायद ना करती। आचार्य जी ने कहा, यह वही चारपाई है। रत्ना ने कहा, और मैं घाते में। आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। आचार्य जी ने कहा, राय साहब भी जानते हैं? रत्ना ने कहा, नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। उनसे भूलकर भी ना कहना, नहीं तो वो आत्मघात कर लेंगे। आचार्य ने कहा, वह कोड़े अभी तक याद हैं? रत्ना ने कहा, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ नहीं रह गया। क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ? आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी सौभाग्य के कोड़े। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और तब तक सुनते रहिए मेरे इस चैनल को, आवाज़ अनुराधा की।